हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम राकेश राठौर है। स्वामिनी लाइफ की तरफ से आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। हमारे एक्चुअली एक बिजनेस पार्टनर है जिनका एक क्वेश्चन है, शायद ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लीडरों का ये क्वेश्चन होगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि सर ने मुझे बोला कि सर मैं ऑलरेडी इसके पहले 2 कंपनी का प्लान कर चुका हूँ। ओके, तो अभी तीसरा कंपनी हमारा स्वामिनी लाइफ है जिसको मैंने ज्वाइन किया है। तो इसके पहले जो मैंने कंपनी करी है उसकी वजह से ना सर हमारा फेस वैल्यू पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है सर। तो अभी हम ये स्वामिनी का जो प्लान है तीसरा, जिस प्लान में अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को कैसे दिखाऊं सर, अगर मैं ये प्लान उनको दिखाने के लिए जाता हूँ या बताता हूँ तो वो लोग मतलब ये बोलेंगे हमें कि सर इसके पहले आप दूसरा कोई प्लान कर रहे थे जो कि हमें आप दिखा रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, और अभी आप ये फिर एक नया प्लान लेके आप आ गए। मतलब आप रोज़ रोज़ प्लान चेंज करते रहते हैं या कंपनियां बदलते रहते हैं, ऐसा वो बोलेंगे। ऐसा ही हमारे लीडर्स का कहना है। ओके, तो इसको क्लियर करते हैं कि बार बार कंपनी का प्लान रिश्तेदारों को कैसे दिखाएं। ओके, इसका ये जो चीज़ है, जैसे सर ने मुझे बताया कि सर फेस वैल्यू हमारी ख़राब हो गई है, पहले 2 कंपनियों का प्लान रिश्तेदारों को दिखा चुके हैं, अभी ये तीसरा दिखाएंगे तो क्या लोग बोलेंगे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ सर कि फेस वैल्यू अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना सर, तो फेस वैल्यू कभी भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस में पहले आपने टाइम दिया है, जो 2 कंपनियाँ आप बता रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेस में ऐसा नहीं है सर कि फेस वैल्यू आपकी ख़राब हो गई। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए सर आप। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कोई भी जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में मान लेते हैं आप कोई भी बिजनेस चालू करते हैं। ओके, बिजनेस जैसे मान लेते हैं कपड़े का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, राइट। तो जब कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जब ओपनिंग करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो किसको बुलाएंगे आप? आपके रिलेटिव्स को बुलाएंगे, आप मोहल्ले वाले लोग को आपके बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, राइट। तो क्या होगा कि इन सब लोगों को बुलाएंगे आप, राइट। और उसके बाद में मान लो एग्जांपल ये एक 6 महीने तक आपका वो बिज़नेस बढ़िया तरीके से चलता है और 6 महीने के बाद आपका बिज़नेस में लॉस हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको बिज़नेस को बंद करते हैं। फिर आपका मन करता है कि मैं मोबाइल का बिज़नेस चालू कर दूं, मोबाइल का शॉप चालू कर दूं, राइट। आपने वापस से मोबाइल का बिज़नेस चालू किया, मोबाइल का दुकान का। ओके, और दोबारा से जब उस दुकान का आप उद्घाटन करेंगे तो फिर किसको बुलाएंगे? फिर आप वही रिश्तेदार को बुलाएंगे, अपने मोहल्ले वालों को बुलाएंगे, आप फ्रेंड्स लोग को बुलाएंगे, राइट। तो वापस से क्या हुआ कि उस बिज़नेस को आपने किया, उसके बाद में आप मान लो एक 6 महीने तक आप उस बिज़नेस को भी करते हैं और उस बिज़नेस के बाद में फिर भी आपका ऐसा लगा कि नहीं, अभी इसको नहीं, अभी मैं ना हलवाई की दुकान खोल देता हूँ, राइट। और आपने क्या किया, उस बिज़नेस को भी बंद कर दिया, आपने हलवाई का बिज़नेस चालू कर दिया। और वापस जब उद्घाटन करेंगे तो फिर किसको बुलाएंगे? फिर आप उनको बुलाएंगे, आपके रिलेटिव्स को, आपके मोहल्ले वाले लोगों को, अपने वही दोस्त फ्रेंड लोग को, दोस्त लोगों को, राइट। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप पहले कपड़े का बिजनेस की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद आप मोबाइल शॉप की बात कर रहे हैं, फिर आप हलवाई बनने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई बोलेगा क्या रिश्तेदार कि सर आपकी फेस वैल्यू यहाँ पे ख़राब हो रही है क्योंकि आप पहला ये बिजनेस कर रहे थे, अभी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम आप लोग स्वामिनी लाइफ में ज्वाइन हो गए, राइट। ज्वाइन होने के बाद और हम आप लोग अपने आप को बिजनेसमैन मान रहे हैं सर, राइट। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि अभी एक्चुअल में अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम आप लोग एक्चुअल में बिजनेसमैन अभी हैं ही नहीं। मतलब हम बिजनेस बोल के आ तो गए हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, राइट, लेकिन हम दिल और दिमाग से अभी भी बिजनेसमैन नहीं है, राइट। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसका क्या है, जैसे मान लो अगर आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं प्लान शो करने के लिए और इसके पहले 2 कंपनी आप कर रहे थे या कर चुके हैं जिसका प्लान आप उन रिश्तेदार को, उन रिलेटिव्स को आप दिखा चुके हैं, राइट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तीसरी बात है, जब आप ये प्लान को लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप उनको क्या करिए, इस प्लान के बारे में, इस प्लान की ब्यूटी बताइए, इस प्लान की खूबियाँ बताइए कि पहले के प्लान जो मैं कर रहा था, जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो प्लान थोड़ा सा टफ प्लान है, वो थोड़ा सा हार्ड प्लान है, उसके जो प्रोडक्ट है थोड़ा एफर्ट लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। उसमें एक्चुअली बहुत ही हार्ड प्लान है, सामने वाले पर्सन को समझाने में ईजी नहीं होता है, राइट। अभी अपना जो प्लान है उसके आप यूनिक्स उनको बताइए, उनको क्या ये यूनिक है इसके अंदर, आप बताइए। 90% से भी ज़्यादा हमारा ये वाला प्लान इनकम देता है। दूसरा मैंने देखा कि यहाँ पे एक सिंपल सा 1600 रुपये का अमाउंट है सर, राइट। ज्वाइनिंग के लिए बहुत कम अमाउंट है। दूसरा 2 रिफर करेंगे लेफ्ट राइट, 1600 का बिजनेस लेफ्ट राइट करने पे 1500 का कंपनी इनकम दे रही है। और दूसरा नेक्स्ट डे पेमेंट आपके अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देती है, राइट। तो इस प्लान की जब आप खूबियां बताएंगे कि ये इस प्लान को आपने क्यों ज्वाइन किया है और क्या इस प्लान की ब्यूटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई ऐसा कोई मतलब नहीं। 100% उसका पर्सन एग्री होगा और 100% ज्वाइन करेगा सर, राइट। ये जो चीज़ हमारे माइंड में चल रही है कि फेस वैल्यू ख़राब हो गई, फेस वैल्यू ख़राब हो गई, नहीं सर। एक्चुअली आप इस प्लान की खूबियाँ बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं तो उस पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आएगी सर। ओके, तो क्या है ना सर कि ये चीज़ है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो फेस वैल्यू ऐसा बिल्कुल ख़राब नहीं होती है प्रोडक्ट बेस के अंदर, आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, राइट। तो आराम से आप स्वामिनी लाइफ के अंदर अपना करियर बना सकते हैं, बिल्कुल
ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं सर। और इसी के साथ सर मैं एक्चुअली ये पूरा क्लियर कर दिया जो भी ये कन्फ्यूजन थी जो चल रही थी लीडर के माइंड में। ओके, तो इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।